पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से बैंक ऑफ इंडिया पर सबकी नजर है। बैंक ऑफ इंडिया 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। आदित्य, क्या राय होगी बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक पर, और इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश ट्रेड लिया जा सके? पहले हम इसकी बात कर रहे थे शेषा। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा मूव बिल्डअप हो रहा है। 104 का एक रेजिस्टेंस है पड़ाव, अगर उसको निकाल देता है स्टॉक तो 110 के लेवल तक टेस्ट करेगा। करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं, 104 के ऊपर और फ्रेश एडिशन करे 110 के लक्ष्य के लिए। नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 101 रुपए का, तो 101 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। दो स्टॉक इसके अलावा मेरे रडार पे पीएसयू स्पेस में से पहला है एसबीआईएन। बहुत अंडर परफॉर्मेंस है शेषा, और लार्ज कैप पीएसयू स्टॉक बैंक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने मिलेगा। पोजिशनल ट्रेड इसमें बनाए, ना कि सिर्फ ट्रेड के लिहाज से इसमें खरीदारी करे। 780 800 लेवल तक हमें यहाँ पे ऊपर में देखने मिल सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस लगा है। और इसके अलावा कैनरा बैंक, मुझे लग रहा है वहाँ पे भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आज बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है। ऊपर में आपको 90 से लेके 92 रुपीज के टारगेट्स आते हुए बनेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस हमको 85 रुपीज का लगाना है। जोड़ते हैं उनसे कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। नरेश मिरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, फिर अपने स्टॉक से आपसे पूछेंगे। सर बताइए। तो सबसे पहले बाय रहेगा एनएमडीसी पर, जो एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के पास था, थोड़ा सा डिपाया, अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस होगा 66 का, टारगेट होगा 75 का पोजिशनली। दूसरा बाय रहेगा एचडीएफसी बैंक पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट हुआ है 1750 1760 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 1730, टारगेट होगा 1820 का। 1813 का 30 का स्टॉप लॉस, 1820 का टारगेट। बढ़िया है। 1800 रुपए के लेवल को फिर से रीगेन करेगा, जबकि देखिए कमजोर है शेयर, उसके बावजूद भरोसा है नरेश जी को कि ये शेयर चलेगा। नरेश जी, ये भरोसा क्यों है? आज तो कमजोर है शेयर, जरा बताएंगे दर्शकों को। हम देखें तो वन बाय वन जो भी बैंकिंग नेम्स है सबने ब्रेकआउट दिया है। एचडीएफसी बैंक अगर हम लास्ट 3 महीने का हाई देखें तो 1760 1770 का था, कल उसके ऊपर क्रॉस किया था। तो अभी का जो डिप बन रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लास्ट मंथ का हाई देखें तो 1745 1750 का था, और लॉन्गर टर्म भी देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा है। तो एक 1750 एक पिवट पॉइंट टाइप है। सो मेरा मानना ये है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये फिर से लीडरशिप ले सकता है बाकी बैंकों के तरह। इसमें बाउंस आने की संभावना है, यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। और एचडीएफसी बैंक के साथ अगर एक और दिग्गज को देखेंगे तो रिलायंस फिलहाल डे हाई के आसपास है, 0.25% के आसपास की तेजी हो गई है। 1278 रुपए का भाव आपको रिलायंस के शेयर में दिखेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप या फिर मिड कैप बास्केट में जहां पर बड़ी तेजी हो रही है। कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनी से देखिएगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एचसीसी में आपको अच्छी तेजी दिखेगी। सिग्नेचर ग्लोबल जो कि प्रॉपर्टी वाला स्टॉक है, वहां पर भी अच्छी तेजी है। माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहां पर करीब करीब 6-7% के आसपास की तेजी है। रेलवे में रेल टेल ने अच्छी शुरुआत की है, 5% के आसपास का उछाल रेल टेल के शेयर में दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड वाले शेयरों में आज सेनको गोल्ड में हम तेजी देख रहे हैं, करीब 5% की तेजी सेनको गोल्ड के शेयर में है। और कुछ कुछ जो फाइनेंशियल